जरूर एम ऑब्जेक्ट होड़ खाते में होना चाहिए। अरे पाठशाला का मतलब ये है कि कोई एम ऑब्जेक्ट है। सभी गीता पाठशाला में बिल्कुल प्रसिद्ध है कि यहाँ एम ऑब्जेक्ट तो है। भाई कौन सा एम ऑब्जेक्ट है? गीता पाठशाला में किस लिए जाते हैं? राजयोग की पढ़ाई पढ़ने जाते हैं। किस लिए? राजाओं का राजा बनने के लिए जाते हैं। ये पढ़ाई दुनिया में और कोई स्कूल कॉलेजों में नहीं होती। जो क्या बनाए? राजा रानी बनाए। यहाँ तो रानी का भी नाम ने लिया। क्या कहा? राजा बनाता हूँ। तुम सब क्या बैठे हो? है क्या बैठे हो? नर बैठे हो या नारी बैठे हो? है नर तो राजा बनेंगे और नारी है, समझते हैं हम नारी हैं तो क्या बनेंगे? नारी से लक्ष्मी बनेंगे। स्वाधीन कौन होता है? राजा स्वाधीन होता है और रानी अधीन होती है। और तुम क्या हो? तुम नर हो या नारी हो? बताओ। है नर है। कैसे है? हमारा बाप और हम दोनों निराकार आत्मा हैं। आत्माओं का बाप, निराकार आत्माओं का बाप निराकार शिव है। और उससे हमारा संबंध क्या है? हम क्या हैं? उसके बच्चे हैं और वो हमारा बाप है। हम सब बच्चे हैं उस बाप के या बच्चियां भी हैं? है? पहले हम क्या हैं? है? हम बच्चे हैं। तो बच्चे हैं तो नर हुए ना? क्या हुए? नर हुए ना? रुद्रमाला के मणके हैं। क्या क्या हैं? रुद्रमाला के मणके हैं। इसे ज्ञान का नाम क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। क्या? रुद्राणी ज्ञान यज्ञ नहीं, ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ नहीं, विष्णु ज्ञान यज्ञ नहीं, शिव ज्ञान यज्ञ नहीं। क्या? रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो हम किसके बच्चे हैं? रुद्र के बच्चे हैं। है बताया। तो हमको राजाओं का राजा बनना है। हमारा लक्ष्य क्या है गीता पाठशाला में? राजाओं का राजा बनना। और गीता में भी है ही राजयोग। अभी कौन राजयोग सिखलाते हैं? ये राजाई करने का योग कौन सिखलाते हैं? शिव बाबा सिखलाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सिखलाते हैं। ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई। और स्कूल कॉलेज जो भी दुनिया में हुए हैं और हैं, उनमें इतना ऊंचा लक्ष्य कोई में नहीं दिया जाता। वहाँ डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, वकील बनाएंगे, जज बनाएंगे, आधीन बनाएंगे या स्वाधीन बनाएंगे? राजा आधीन बनाएंगे। और बाबा का नारा है स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो।
तो देखो आज की दुनिया में जो राजाएं हैं, आज की दुनिया में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के जो भी भांति हैं, गवर्नमेंट में जो भी प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, सब अधीन है या स्वाधीन है? क्योंकि पढ़ाने वाले जिस धर्म से कनेक्टेड है वो राज्य है, वो धर्म के धर्म पिताएं देह अभिमानी थे या आत्मा अभिमानी थे? देह अभिमानी थे। और हमारा बाप, हमारा सुप्रीम टीचर आत्मिक स्टेज वाला है, ऊंचे की ऊंची स्टेज वाला है। तो सोचना चाहिए हमको राजयोग कौन सिखाते हैं? क्या कौन सिखाते हैं? ऊंचे से ऊंचा भगवंत राजयोग सिखाते हैं, जो सदैव आत्मिक स्थिति में रहने वाला है, ऊंचे से ऊंची स्टेज में रहने वाला है। ये तो गीता बैठ करके पढ़ाते हैं दुनिया में पंडित, धर्मगुरु, विद्वान आचार्य जो राजयोग सीख करके गए। भगवान वाच है, जो राजयोग सीख कर गए उनके लिए भक्ति मार्ग में गीता पाठशाला की सुनी थी। बाकी कोई ऐसे नहीं है कि कोई पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट है। गीता की पाठशाला में जाते हैं वो लोग, वहां पढ़ने तो जाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वहां प्रैक्टिकल में पढ़ाने वाला ऊंचे से ऊंचा है, और ऊंचे से ऊंची पढ़ाई, बड़ी रॉयल पढ़ाई राजा ही की पढ़ाते हैं। तुमसे कोई पूछे क्या पढ़ने जाते हो? अरे राजयोग पढ़ने जाते हैं। क्या पढ़ने जाते हैं? जिस पढ़ाई में राज भरा हुआ है, वो राज की बातें सबको बताई जाती हैं। क्या है? बच्चा बुद्धियों को बताई जाएंगी, उनकी समझ में आएगी नहीं। ये राज की बातें जो राजदार हैं उनको बताई जाती हैं, और ये है बिल्कुल सहज। राजाओं का राजा बनना, राजाओं के राजे तो होते ही हैं। ये तुम बच्चों को याद रखना चाहिए कि और कोई मुल्कों में ऐसे कभी भी कोई होता ही नहीं है, दूसरे देशों में, कि कोई पवित्र राजाएं हों और उनको जो अपवित्र राजाएं मत्था टेकते हों, या मंदिर हों और उनको फिर वो जो पतित हुए वो जाग करके मत्था टेके। ऐसा कोई दूसरे देशों में होता है? नहीं होता है। ऐसा कोई भी खंड में, बौद्ध खंड हो, क्रिश्चियन खंड हो, मुस्लिम खंड हो, कोई भी खंड में, कोई भी जगह में सिवाय भारत के ऐसा नहीं होता। अभी भी तुम जाओ कोई भी राजा के घर मंदिर में, उनके पास मंदिर जरूर होगा। वो मंदिर में राजा जरूर जाकर के माथा टेक